जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। जो यह प्रॉब्लम है बोर्ड पर प्रॉब्लम आप वीडियो पॉज करके पहले देख लीजिए। चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। ये दिख रहा है कि यहाँ पर 2 मेगा ओम और 2 मेगा ओम के जो रेसिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल कॉम्बाइंड हैं, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इनका क्लियर दिख रहा है कि 1 मेगा ओम हो जाएगा। और ये दोनों कैपेसिटर्स जो हैं ये भी पैरेलल कॉम्बाइंड है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 से, ये 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से। तो क्लियर दिख रहा है कि ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है वो Q इज इक्वल टू याद होगा CV 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC आ जाता है ये। तो डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमको वोल्टेज फाइंड करना है यहाँ पर, तो Q/C कर देंगे तो किसी समय का वोल्टेज होगा, इसको V0 एज्यूम कर लेते हैं। V0 इनिशियल वोल्टेज जो है V0, ये दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये जो होगा वो V इज इक्वल टू Q/C इज इक्वल टू V0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है आपको? अब इसमें वैल्यूज पुट कर देने हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सीधे सीधे वैल्यू पुट करके, और हम लोग फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, नीट में भी पूछ सकता है और जेई में भी पूछ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे ये V0 का वैल्यू 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर, ये फिगर में नहीं बनाया, लिखा हुआ लैंग्वेज। तो 10 वोल्ट हो गया यहाँ पर V0 का वैल्यू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। ये टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम पर वोल्टेज 4 वोल्ट होगा इसके एक्रॉस, कैपेसिटर के एक्रॉस। और ये ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पर इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर में, यानी उसके क्रॉस कोई वो जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है वही है। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC हो जाएगा। यहाँ पर t का वैल्यू फाइंड करना है, R का वैल्यू पता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस 1 मेगा ओम हो रहा है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 6 होगा। और कैपेसिटेंस जो हो रहा है वो 4 माइक्रोफैराड हो रहा है, तो इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 होगा। ये वोल्टेज है, ये सॉरी RC का वैल्यू है, तो ये हो गया 10। V इज इक्वल टू दिस मच। अब ये V का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 4 वोल्ट है, तो 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी। ये कैंसिल हो जाएगा, T अपॉन 4 होगा यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अब 1 को इसको लेफ्ट साइड भेज देते हैं, तो और e टू द पावर माइनस टी अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 10। 4 अपॉन 10 मतलब 2 अपॉन 5 होगा, दिख रहा है यहाँ पर। 1 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 अपॉन 5 हो गया यहाँ पर। तो e टू द पावर प्लस t/4 करेंगे तो ये भी उलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, दिख गया सीधे। t/4 इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस e 5/3, तो लॉग 5 अब माइनस लॉग बेस e 3 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो t/4 इज इक्वल टू हो गया लॉग 5 का वैल्यू 1.6 माइनस लॉग 3 का वैल्यू 1.1 यानी 0.5 हो गया। तो t इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4 दिख रहा है यहाँ पर आपको, 2 सेकेंड दिख रहा है। 2 सेकेंड में ये इस कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएगा। मेरा ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। उसमें 2 दिन स्पेशल जो डेमो होता है न्यू स्टूडेंट का, उसमें सैटरडे संडे को लेते हैं डेमो। संडे का डेमो जितना देर मन करे स्टूडेंट ले सकता है, वो जहाँ से मन करे जेईई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, कोई थ्योरी, कोई डेरिवेशन पूछ सकता है 11th-12th के किसी भी ब्रांच से। और दूसरी बात, जो 1 महीना तक तो उसका फ्री डेमो ही होगा, लेकिन वो बैच में होगा, और ये स्पेशली न्यू स्टूडेंट का होगा।
इसके अलावा हम बोर्ड पर खड़ा होकर स्पेशलाइजेशन पढ़ाते हैं और प्रत्येक स्टेप पर बच्चे से डिस्कस करते रहते हैं। बच्चे का ऑडियो ऑन म्यूट रहता है, म्यूट नहीं रहता है, वो हरदम बात करते रहते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड, और हर स्टेप पर खड़ा होकर जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते हैं और हर स्टेप पर डिस्कस होते रहता है। और रिपीटर्स बैच में जेई और नीट के अलग अलग रिपीटर्स बैच है, जिसमें भी रैंक वाइज बांटा गया बैच को। ठीक है, आप डेमो करके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा क्या आपका रिजल्ट हम दिलवा सकते हैं नहीं दिलवा सकते हैं। बहुत अच्छा स्थिति होगा। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स में उनका बहुत अच्छा होगा। बाकी सब्जेक्ट जो है अदर टीचर पढ़ाते हैं अपना, सब लोग अपने अपने वे में पढ़ाता है। ठीक है, आप एक बार डेमो करके देख लीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।